सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मोर अबाउट एसईओ। बेसिकली इस वीडियो में हम थोड़ा सा और एसईओ के बारे में जानने वाले हैं बिफोर हम उसे स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप जान पाएंगे तभी हम उसको शुरू कर पाएंगे। तो जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि भाई सर्च इंजन के थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है क्या वो वैल्यूएबल है, मतलब जो लोग सर्च इंजन के थ्रू आ रहे हैं क्या वो वैल्यू रखते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि लेट्स सी, मैं अपने फेसबुक पर लॉगिन करता हूं और जब मैं अपने फेसबुक पर लॉगिन करता हूं तो मैं यहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं अपना टाइम पास करने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट सर्चिंग फॉर एनीथिंग, कोई मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, बस मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। राइट, अब यहाँ पर बीच में कुछ आ गया, ये मास ट्रैफिक ब्लूप्रिंट, डाउनलोड फ्री कॉपी, लेवरेज द पावर ऑफ मास ट्रैफिक ब्लूप्रिंट। मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, मैं बस अपना आगे बढ़ते जा रहा हूँ। राइट, यूडमी का ऐड आ गया, $10 कोर्स डील, मैं इंटरेस्टेड शायद हो सकता हूँ, शायद ना भी हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ जाता हूँ मेरा बिहेवियर इमीडिएटली डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हिस्ट्री में चलते हैं, मेरे कंप्यूटर की हिस्ट्री, और आपको पता चलेगा कि यहाँ जो ट्रैफिक आ रहा है वो कितना वैल्यूएबल है बाय जस्ट सीइंग। अगर हम एक यहाँ पर देखें कि गूगल को मैंने कितनी बार यूज़ किया, गूगल 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 गूगल, और जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि लेट्स से आईफोन XR, तो जब मैं गूगल पर आईफोन XR सर्च कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं शायद लेना चाहता हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। वेराज अगर मेरी फेसबुक पर आईफोन XR का ऐड आ जाएगा तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आ जाएगा देख लिया ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आ रहा है क्या वो वैल्यूएबल है या नहीं, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं। सर्च इंजन इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि गूगल कितनी बार है सर्च हिस्ट्री में। आप अगर अपनी ही सर्च हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि गूगल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वाइटल पार्ट है आपकी लाइफ का। राइट, अगर आप गूगल की बजाय और कोई सर्च इंजन यूज करते हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं, आप गूगल ही यूज करते होंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एक ये वेबसाइट है सिमिलर वेब, इस साइट को हम खोलते हैं और ये देखते हैं कि सर्च इंजन से कितना ट्रैफिक आता है, तो आपको आइडिया लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है और आप उससे रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। लेट्स से हम साइट देखते हैं flipkart.com। flipkart.com, तो फ्लिपकार्ट के जो टोटल विजिट्स हैं वो 157.60 मिलियन है, एंड उसमें से 41% जो इनके रिजल्ट हैं, ये देखिए 41% ट्रैफिक जो है इनका वो सर्च से है, ऑर्गेनिक है। राइट, अब अगर हम इस सर्च को देखें 41% को जरा सा हम डिवाइड कर देते हैं और आप तब समझ पाएंगे कि ये कितना वैल्यूएबल है। सो एक काम करते हैं, इसको 157.60 मिलियन इन नंबर्स, तो आप देख पाएंगे कितना बड़ा नंबर है। $157.60 and then it's a million, तो ये है वो नंबर, और इसका हम 41% कैलकुलेट कर लेते हैं अभी कैलसी में आपके सामने, तो आपको पता चलेगा। सो लेट्स सी, इनटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 41%, तो ये है 38 करोड़ विजिट इस साइट पर ऑर्गेनिकली हुई हैं सर्च इंजन के थ्रू। और आप इससे एस्टीमेट लगा सकते हैं, बहुत ही सीधा सीधा एस्टीमेट आप ये भी लगा सकते हैं कि 41% जो रेवेन्यू है फ्लिपकार्ट का वो सर्चेस के थ्रू है, ऑर्गेनिकली है, यानी कि फ्लिपकार्ट की लगभग आधी कमाई गूगल से होती है, सर्च इंजन से होती है। तो आप समझ पाएंगे कि जो सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आ रहा है कितना वैल्यूएबल है,
और सर्च इंजन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी साइट देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, amazon.in। तो Amazon का जो ट्रैफिक है वो है फ्लिपकार्ट से लगभग 40 मिलियन ज्यादा, और उस यहां देखिए Amazon का जो ट्रैफिक है 37%, मतलब 38%। तो Amazon इंडिया का जो रेवेन्यू 38% गूगल के थ्रू आ रहा है, सर्च इंजन के थ्रू आ रहा है। आप इस वेबसाइट पर जाकर किसी भी कॉम्पिटिटर का आप देख सकते हैं कि उनको जो सर्च इंजन से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कितने परसेंट आ रहे हैं, आप देख पाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। आप हमेशा ऐड नहीं कर सकते, हमेशा ऐड में पैसे नहीं लगा सकते। तो आपको मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि भाई हाउ डज इट वर्क, काम कैसे करता है। देखिए काम ऐसे करता है, आई एम सर्चिंग फॉर लेट्स से बेस्ट और लेट्स से बेस्ट DSLR फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। अब ये जो रिजल्ट है यहां आप देख रहे हैं, टॉप 7 बेस्ट कैमराज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, या व्हाट्स द बेस्ट कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन 2020, बेस्ट कैमराज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और जो सबसे नीचे रिजल्ट है एक बार उसको देख लेते हैं, 12 बेस्ट कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और एक बार अब इसको ना थोड़ा सा पेज नंबर 10 पे जाकर देख लेते हैं, द कंप्लीट गाइड टू बर्ड फोटोग्राफी, बेस्ट कैमरा एंड लेंस फॉर सफारी इन अफ्रीका, कैमरा एंड लेंस ऑप्शंस इन मेजर ब्रांड्स एज पर बजट। तो आप देख रहे हैं फर्क कितना है इनके टाइटल में ही। और जो कि पहला वाला टाइटल है, अगर आप देखेंगे जब हम पेज 1 पे जाते हैं, अभी हम पेज 5 पर है, तो यहां भी देखिए यहां पर एक फर्क है। और जब हम पेज 1 पे जाते हैं और यहाँ टाइटल देखते हैं, बेस्ट कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बेस्ट कैमराज फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, व्हाट इज द बेस्ट कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन 2020, ये थोड़ा सा चेंज हो गया। तो गूगल किस तरह से काम करता है वो आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो टाइटल है, इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर नीचे है। इस सारी इंफॉर्मेशन को, यूजर एक्सपीरियंस को, इसको कंबाइन करके गूगल डिसाइड करता है किस जगह पर या किस पेज को नंबर 1 पर लेके आना है, किसको नंबर 2 पर लेके आना है। और आप अगर डिफरेंस देखना चाहते हैं नंबर 1 नंबर 2 का, तो ये नंबर 1 को अभी हम लेते हैं, एक बार कंपेयर करते हैं, लेट्स सी। और एक बार देख लेते हैं क्या फर्क है। इस वेबसाइट को हम कॉपी करते हैं, सिमिलर वेब पर देखते हैं। तो ये हमारा पहला वाला सर्च रिजल्ट है, ये वेबसाइट है। चलिए ये यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, ये लिंक ले लेते हैं पूरा, अगर ये दिख जाता है तो। तो ये वेबसाइट यहाँ पर नहीं है, कुछ और हम सर्च करते हैं जिससे आपको ना डिफरेंस पता चलेगा। बाय लैपटॉप, तो ये ऐड को छोड़ देते हैं और जो ऑर्गेनिक है उसको हम देखते हैं। एक वेबसाइट ये है, एक वेबसाइट ये है। फर्स्ट और सेकंड हम पहले भी देख चुके हैं और दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। ये थर्ड है और ये हमारी फोर्थ वेबसाइट है। ये हमारी फोर्थ वेबसाइट है और थर्ड वाली को फिर से हम लगाते हैं। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ये वेबसाइट थर्ड पर थी, इसके जो रिजल्ट है 5.64 मिलियन है और इसके जो रिजल्ट है 5.37 मिलियन है। और जो पहली दो वेबसाइट है उनके रिजल्ट आप जानते ही हैं, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, कि उनके क्या रिजल्ट है, राइट। तो आपकी पोजीशन पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको कितने रिजल्ट मिलने वाले हैं। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर जाएंगे, लेट्स से हमारी ये वाली जो वेबसाइट है इसको खोल लेते हैं।
जो सबसे नीचे है ये वेबसाइट, आई डोंट नो ये मिलेगी भी या नहीं, पर सर्च करके देखते हैं। इनके जो रिजल्ट है वो आपको दिख भी नहीं रहे हैं। नॉट इनफ डेटा, नॉट इनफ डेटा, राइट। तो एक चीज और मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, तो आप इससे समझ गए होंगे कि सर्च इंजन कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक कितना वैल्यूएबल है, और वो ये काम कैसे करते हैं। आपकी सर्च क्वेरी पे डिपेंड करता है रिजल्ट क्या आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप सर्च इंजन के लिए साइट ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको अपने यूजर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, भाई जो यूजर सर्च कर रहा है वो दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ एक चीज है वो है नेक्स्ट, व्हाट आर गूगल क्लिक थ्रू रेट्स। क्लिक थ्रू रेट्स का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे मैं यहां पर सर्च करता हूं लेट्स से DSLR, तो यहां मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं, राइट। लेकिन किस रिजल्ट को कितने क्लिक मिलने वाले हैं उस पर एक ना ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है backlinko.com पर। तो यहां पर देखो, आप यहां लिखा है कि जो नंबर 1 रिजल्ट है उसको 31.7%, मतलब 1/3 रिजल्ट तो वही ले जाता है। अगर 10 लोग ढूंढ रहे हैं गूगल पे, और जैसे हमने एक सर्च क्वेरी डाली थी 31 करोड़ सर्च रिजल्ट आए थे, यानी कि अब ये मान लीजिए कि DSLR को अगर इसके कितने रिजल्ट हैं, 19 करोड़ रिजल्ट हैं, तो 19 करोड़ रिजल्ट्स में से 19 करोड़ वेबसाइट वेब पेजेस में से 31%, यानी 1/3 रिजल्ट जो नंबर 1 पर है वो ले जाएगा। तो नंबर 1 पर आने की जो इंपॉर्टेंस है, जो सारे लोग कि भी मुझे नंबर 1 आना है, रैंकिंग नंबर 1 लेके आनी है, उसका एक रीजन ये है। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे तो यहां इसमें नीचे जाकर एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने ग्राफ दिया है कि जो सेकंड रिजल्ट है उसको 24% मिलेगा, जो थर्ड है उसको लगभग 18%। 5 मिलियन वेबसाइट एनालाइज करने के बाद, 5 मिलियन रिजल्ट्स एनालाइज करने के बाद इन्होंने निकाला है। जो फोर्थ है सिर्फ 13%, और फिफ्थ के बाद आप देखिए कि ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। यानी कि 100 में से 30 लोग जहां इस साइट पे जा रहे थे, जहां पर 100 में से 30 लोग खरीदारी कर रहे थे 100 परचेजेस में से, 5वें नंबर तक आते ही 9.5 रह गया, और 10वें नंबर पर सिर्फ 3 रह गया, 10%। और अगर हम दूसरे पेज की बात करें, दूसरे पेज को तो आप भूल ही जाइए। दूसरे पेज का मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सिर्फ 0.78%। इसका मतलब ये है कि 100 में से एक बंदा भी नहीं। जब 200 लोग सर्च करते हैं तो 200 लोगों में आप ये मानिए कि 300 लोगों में 2 लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं एक पेज को छोड़कर दूसरे पेज पे, यानी कि सिर्फ 300 लोगों में 2 लोग ऐसे होंगे जो यहां पर जाएंगे, यानी कि 298 लोग यहां पर ही खरीदेंगे। तो आपके लिए यहां पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर भी आप जितना यहां पर आने की कोशिश करेंगे, आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं कि अगर आप DSLR ही बेचते हैं और आपको लगता है कि आप फ्लिपकार्ट को बीट करके ऊपर आ जाएंगे, इतना आसान नहीं है। 10 साल 12 साल 15 साल से कंपनीज लगी हुई हैं, टीम लगी हुई है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको लगे 10 दिन में आप SEO करेंगे और फट से आ जाएंगे, या 2 महीने में आ जाएंगे, या 3 महीने में आ जाएंगे। टाइम लगता है, और तरीका भी है कि आप कैसे धीमे धीमे आ सकते हैं, वो आप सीखने वाले हैं। बट आई होप इससे आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कितना वैल्यूएबल है, कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है, और किस रिजल्ट को कितने क्लिक्स मिलने वाले हैं। ओके, बाकी हम आगे SEO सीखने वाले हैं। ऑल राइट।